राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद कल हुए चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद क्या क्या हो रहा है उसकी, और अब तो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। जी हां, एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसका खुलासा हो चुका है और उसमें यह पता चला है कि सिर्फ 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी की घटनाएं सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई हैं और यह केवल 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। इसके अलावा यह खेल कब से चल रहा था यह नहीं पता, लेकिन यह रिपोर्ट यह बताती है कि 40 दिन की स्क्रूटनी में पाया गया 70 बार लोगों ने नोट अपने जुराबों में, अपने पैंट की जेबों में भर के वहां से उन्होंने चोरी की, एक दूसरे को आड़ देते हुए भी दिखाई दिए। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच की सीसीटीवी फुटेज में 70 ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं जिनमें गिनती करने वाले कर्मचारी वो नोटों की गड्डियां जेब में, जूतों में, मोजों में छिपाते हुए दिखे। सीसीटीवी में 6 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्र ये साफ साफ चोरी करते हुए दिखे हैं। एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में इनके नामों के साथ जिक्र किया है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू यादव बिना किसी आदेश के गिनती वाले कमरे की चाबियां अपने पास रखा करता था। काउंटिंग के जो प्रभारी थे सुभाष श्रीवास्तव, जिनका काम काउंटिंग की निगरानी करना था, उसने इतनी ढिलाई बरती कि चोरी करने वालों को उससे सहूलियत हो गई। कोई सीसीटीवी की जांच नहीं करता था। सीसीटीवी की फुटेज की को रखने की अवधि जो है वो 180 दिन बताई गई थी, लेकिन 45 दिन में ही वो ओवरराइट कर दिया करता था खुद को डीवीआर। एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम लिख लिया गया है और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी ने कहा है कि पहले से बनाए गए तलाशी के सिस्टम में लूप होल्स के लिए अनिल मिश्रा जिम्मेदार हैं। एसआईटी ने बताया कि कैसे चंपत राय ने खुद पुलिस बनकर अपराधियों से 78,94,000 की बरामदगी की। इसके अलावा काउंटिंग रूम के पास वाले बाथरूम से 2.25 लाख रुपए बरामद किए गए। अब इसमें जो और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इस एसआईटी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, चंपत राय जी का जिक्र चोरी के प्रकरण में या उनसे कोई लैप्स हुए, उनकी निगरानी में कोई कमी थी, कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में आरोपियों के नाम है, अनिल मिश्रा का नाम है और एक वो श्रीवास्तव जी जिनका मैंने आपको जिक्र किया आपके सामने, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो काउंटिंग की प्रक्रिया को देखें, उनका नाम है। लेकिन इसके अलावा क्या सीधे चंपत राय के स्तर से कोई लापरवाही बरती गई, उन्होंने लोगों पर ज्यादा भरोसा किया, उनकी सिफारिश पर लोग रखे गए, ये उनके करीबी थे और जो चोरी करते पकड़े गए, कोई जिक्र उनका नहीं किया गया। कुल मिलाकर के एसआईटी ये जो मोटे तौर पर अनिल मिश्रा, उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो थोपती है कि अनिल मिश्रा ने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये तो एक बात हुई और कल आपको मालूम है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा हो गया था न्यास की मीटिंग में। अब उसके बाद जिस किस्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां भी चंपत राय को एक तरीके से क्लीन चिट दी गई कि उनके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता, ट्रस्टियों की भूमिका पर हमें कोई शक नहीं है। चंपत राय जी ने बड़े उदार मन से खुद इस्तीफा दिया और हमें यह बताया गया कि ट्रस्ट के अंदर जो लोग थे वो तो इस्तीफा उनका स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर उसके बाद एक ट्रस्टी ने, परमेश्वरन जी ने, जो 99 साल के हैं, परासरन, माफ कीजिएगा, परासरन जी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं इस्तीफा होगा। अब क्योंकि उसके वजह भी पीछे वजह ये बताई गई कि इस्तीफा दे दिया गया इसलिए लेना पड़ेगा, तो ये बातें की गई। अब क्या ये सब कुछ लिपापोती की प्रक्रिया चल रही है या एसआईटी की रिपोर्ट और कल न्यास की मीटिंग से कुछ भरोसा बनता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन अभी आपको योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट दिखाता हूं। अभी अभी उनका बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो कह रहे थे कि एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, और ये बताएं आरोप लगाने वाले कौन सी आस्था से खिलवाड़ हुआ और ये होते कौन हैं आस्था पर खिलवाड़ का प्रश्न उठाने वाले। बस अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में पिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी?
जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी। आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? देखिए योगी जी ये बातें पहली बार नहीं कह रहे, वो सारा प्रकरण सामने आने के बाद बहुत हमलावर हैं विपक्ष के ऊपर, तो वो उसी टोन में बात कर रहे हैं। लेकिन कल के बाद उनका ये कहना कि बताओ कौन सी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, अब ये पॉलिटिक्स तो हो सकती है, लेकिन ये सवाल क्या वाजिब है ये पूछना? क्योंकि मेरी कल से कई लोगों से बात हुई, जब से खास तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो हुई है जिसमें ऐलान किया गया कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, लोगों ने कहा कि कल भी न्यास जो है वो तो क्लीन चिट ही दे रहा था चंपत राय जी को। कहा गया कि बड़े उदार मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए हमको स्वीकार करना पड़ा। पराशर जी नहीं होते तो पता नहीं वो इस्तीफा भी स्वीकार होता कि नहीं होता। ये भी एक बात मीटिंग में मौजूद एक व्यक्ति ने बताई, मैं उनका बयान आपको सुनाऊंगा। त्रिपाठी जी, कल जो हुआ सब कुछ संतोषप्रद था? देखिए मुझे लगता है कि लगभग यही होना चाहिए था, और अगर न्यास एक पन्ने की विज्ञप्ति, एक रिलीज जारी करके या एक बाइट वीडियो बाइट रिकॉर्ड करके दे देता तो ये बड़ा अन्याय हो जाता। और कल जो हुआ है ये चढ़ावा चोरी के मामले में न्याय की दिशा में प्रथम चरण है, पहला कदम है। इसके बाद बहुत सी चीजें करनी है जिससे कि न्याय होगा। और अब दो चीजों को जरा अलग अलग करके देखिए, न्यास और एसआईटी। न्यास एक वो संस्था है जो इसको चला रही है, जिसमें चंपत राय जी इन लोगों के साथ थे। मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरह से गोविंद देवगिरी जी नहीं कर सकते हैं, साधु संत नहीं कर सकते हैं उस तरह से बात। उस तरह से जो संघ का प्रचारक होगा वो बात नहीं कर सकता, उसकी भाषा, उसकी शब्दावली, उसकी लय अलग होगी। हम अलग तीखेपन से बात कर सकते। इसका मतलब कतई नहीं हुआ कि उनको उसकी नाराजगी नहीं हुई। चंपत राय उनके साथ काम करते रहे, उन्होंने कहा क्यों, लेकिन कल अगर वो वाला सर्टिफिकेट थोड़ी देर के लिए रोक लेते तो अच्छा होता। कल वो जो प्रमाण पत्र दे रहे थे ना भोलेपन वाला, ऐसे भोलेपन पे तो क्या ही कहें। उनको साजिश का पता कैसे नहीं चला? हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा भोलापन जिसपे पूरा आस्था डगमगा जाए, लोगों के सवाल खड़े हो जाएं, तो ऐसा भोलापन तो ईश्वर करे किसी को न मिले। और मतलब कल जब वो था तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा न्यास ने कल बहुत अच्छी प्रेस वार्ता की, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। और एक और चीज है जिसको मैं कहता भी हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदू दान का हिसाब नहीं मांगता है। जो दान का हिसाब मांगता है वो हिंदू नहीं हो सकता है। चोरी मंदिर में होगी तो बिल्कुल हिंदू खड़ा होगा, लठ लेके खड़ा हो जाएगा, कहेगा चोरों को मारो, मार के भगा दो। लेकिन अपना दान दिया पैसा कौन मांगता है भाई? अपनी दान दी हुई चीज का हिसाब कौन मांगता है? तो इसका मतलब अतिरेक में जो कुछ हुआ था, अच्छा है कि 2926